कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों आप लोगों ने पाकिस्तान में आफ्ताब इकबाल का शो तो बहुत देखा होगा और उसमें एक बहुत ही प्यारी आवाज़ वाले गुलकार थे जिनका नाम था खालिद बेग। आज दोस्तों वो शिकागो में आए हुए हैं और मुझे उन्होंने मौका दिया है कि मैं उनका इंटरव्यू थोड़ा सा कर सकूं और जनाब आपको बगैर इंतज़ार किए हुए जनाब उनसे मैं बुलाता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है खान मिर्ज़ा शाहिद खान, सबको मेरा सलाम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। तो जी दोस्तों, ये हमारे साथ बैठे हुए हैं जनाब और इस वक्त हम शिकागो में है डिवान एवेन्यू पे और रेस्टोरेंट का नाम है रोमान चाय शाय एंड रेस्टोरेंट। और दोस्तों ये खालिद साहब हैं, खालिद बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। तो खालिद बेग साहब कैसा लगा आपको ये शिकागो? शिकागो बहुत अच्छा लगा, जब भी आए हैं यहाँ प्यार मिला है और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ मेरे भाई रहते हैं, डॉक्टर जावेद साहब रहते हैं और पूरी फैमिली रहती है और यहाँ आता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सभी लोगों से बहुत प्यार मिलता है, माशाल्लाह, बड़े दिल फरेब और दिल नशी यहाँ लोग रहते हैं। और ख़ासकर फैसलाबाद का जब नाम आता है तो हमारे सामने सब बैठे हुए, तो मैंने कहा आप बड़ी सरसब्ज़ ज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं। बिलाल साहब इनका नाम है जी। और इनके जो भाई हैं, जो कज़न हैं खालिद भाई के, वो सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर जावेद साहब। और ये डॉक्टर जावेद साहब हैं। तो दोस्तों टाइम इनके पास बहुत कम है खालिद भाई के पास, तो मैं जल्दी इंटरव्यू लेता है इनका। तो पहले से पूछता हूँ, तो आपको ये जो गाने का जो शौक है, जो आपको ये कब हुआ, कितनी उम्र में आपने ये गाने का शौक आपको हुआ, बताएं ज़रा। एक्चुअली ये शौक जो था ये था तो बचपन से ही, लेकिन ये है कि वो बढ़ते बढ़ते फिर स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। मैं मुख्तर इसलिए बता रहा हूँ कि टाइम इज़ टू शॉर्ट। तो यूनिवर्सिटी और फिर मैंने इसमें बाकायदा इसमें तालीम हासिल की, म्यूज़िक में तालीम हासिल, म्यूज़िक में भी जी। तो कहाँ से, लाहौर में ही आपने सीखा ये सब? जी लाहौर में ही मैंने अपना मास्टर्स किया था, फिर मैंने रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन से पढ़ा मैंने, और उसके बाद फिर गाने में आया और गाने में आके फिर आपके सामने जो भी हुआ फिर प्रोग्रामों में और अपने सबने सुना। जिसमें आपको कोई मशहूर उस्ताद जिससे आप शुरू में सीखा, नाम आपको याद है? वो देखिए, जब मेन तो हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब ही हैं। अच्छा। तो लेकिन मैं क्योंकि जब मेरा थीसिस था वो भी मोहम्मद रफ़ी साहब पे था और मैं बॉम्बे में उनके घर में भी रहा। अच्छा, माशाअल्लाह जी। और मैं वाहिद एक आदमी हूँ जिसका थीसिस पाकिस्तान में सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब। वाह जी वाह। यानी कि आप उनके किस्म के रूहानी शागिर्द हैं? बिल्कुल रूहानी शागिर्द हैं उनके। मेरी मुलाकात तो नहीं हो सकी क्योंकि उस वक्त हमारा तो बचपन था और वो 31 जुलाई 1980 को अल्लाह को प्यारे हो गए। जी बिल्कुल। तो ये खालिद भाई, क्या ये लोग सही कहते हैं कि जिसने अगर गाना सीखना है तो रफ़ी साहब को सुनना शुरू करे? एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, सही बात है जी। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा सिंगर मैं कहूँगा, वो सब कॉन्टिनेंट हो या पूरा वर्ल्ड हो, रफ़ी साहब से बढ़ के कोई भी नहीं। क्योंकि जितने रागों में उन्होंने गाया है आज तक किसी भी सिंगर ने उन रागों में नहीं गाया। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। तो खालिद भाई आप ये बताएं कि आप जब आफ्ताब इकबाल के शो में आए, ये कब आए और आपको कौन लाने वाला है उनके शो में? एक्चुअली मैं उन दिनों में तो मैं लंदन में था, इंग्लैंड में था मैं। तो मुझे हमारे एक बड़ी अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर अंसर, उन्होंने फिर मुझे बुलाया और उसके बाद फिर मुझे वहाँ एक साहब थे जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बुलाया और फिर आफ्ताब साहब के सामने जब गए तो उन्होंने सुना हुआ था ऑलरेडी पहले, तो उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ काम कीजिए। फिर उनके साथ पहले ही गाना किया और बस उसके बाद से लेके तो उससे पहले भी प्रोग्राम किए थे। अच्छा, उससे पहले भी किया था? वो पहले भी किए थे और मैं ज़्यादातर प्रोग्राम जो था वो इंग्लैंड में ज़्यादा किया करता था। वहाँ एक चैनल था DM डिजिटल, तो उनके साथ मुंसलिक था, तो बहुत प्रोग्राम्स वहाँ पे किए। और फिर उसके बाद जब इनके साथ हुआ तो यहाँ फिर और बहुत ज़्यादा शोहरत मिल गई। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आप आफ्ताब इकबाल साहब के शो में अक्सर माशाल्लाह आते हैं, बड़ा आपको, हमने भी ये टीवी में आपको बहुत देखा। आफ्ताब इकबाल साहब को कैसा पाया आपने, कैसे इंसान है? अच्छे इंसान है, अच्छे इंसान, खूबसूरत इंसान है, अच्छे इंसान है और काफ़ी पढ़े लिखे आदमी भी हैं। और मैंने आप देखा उनके शो में, आपके साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी उनके। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग। उससे बाद शो में कौन आपके साथ जो दो गाने थे, जो गाने गाते थे? कोई बहुत सारी लड़कियां थी जिसमें मुगीरा भी थी, सरबत भी थी, सायरा ताहिर भी थी, और भी क्या पता नहीं क्या नाम था, सायमा मुमताज़ थी,
اور दीपा किरण इस तरह करके लड़कियां काफ़ी आई। काफी लड़कियां आपके हाँ, साथ? लेकिन बहुत सारी को मैंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। ओ वेरी गुड, जबरदस्त। तो आप ये बताएं कि जो पब्लिक अक्सर सुनना चाहती है कि आपके साथ अमानुल्लाह साहब मरहूम, जी। अब तो दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आपने उनके साथ काम किया? बहुत ज़्यादा उनके साथ तकरीबन 8 साल मैंने काम किया, और इतने अच्छे इंसान मैंने बहुत ही कम देखे हैं कि ऐसे कॉमेडियन, और भाई क्या बताऊं आपको, बड़े दिलफरेब दिलनशीं इंसान थे। अच्छा। और उनकी जो बात करने का जो अंदाज़ था, जो जुगत लगाने का अंदाज़ था, वो मैंने आज तक पूरे सब कॉन्टिनेंट में किसी का नहीं देखा। वाह जी। तो आप उनको यानी कि उनके साथ में काम करके खूब मजा आया उनके साथ? मज़ा, एक दफ़ा मैंने गाना गाया, एक गाना था फिल्म बैजू बाबरा का, तो गंगा की मौज में जमुना का धारा। तो हमारी प्रोग्राम में तो हम थे, उन्होंने गाना सुना, सुनने के बाद वो मुझे एक दिन मुलाकात हो गई। उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर एक दिन हमारी मुलाकात हुई, हम किसी मैं शॉपिंग के लिए गया हुआ, वो भी वहीं पे आए हुए थे, उनका बेटा अमानत और वो दोनों आए हुए थे। तो उन्होंने जब मुझे कहा कि यार वो मैंने गाना सुना है और मुझे इतना अच्छा लगा, मैं तो पाकिस्तान में मेल में किसी को सिंगर मानता ही नहीं था, क्योंकि रफ़ी साहब के 12 आकार बोलते थे, और आप में मुझे रफ़ी साहब नज़र आए, और मैं ये रफ़ी साहब को मानता हूँ या आपको मानता हूँ। अच्छा, ये बात तो वो ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर रात को 2 बजे उनकी दोबारा कॉल आ गई, कहने लगे कि मुझे लगता है कि मैंने उस वक्त आपकी सही तरीके से तारीफ़ नहीं की। तो एक साहब, मैंने वो गाना सुनने के बाद जो एंड के ऊपर आपने अलाप लिया है, मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा कि किसी ने उस गाने के ऊपर अलाप लिया हो जिस तरीके से आपने लिया है। तो बड़े अच्छे इंसान थे, और क्योंकि वो गाने वाली फैमिली से उनका ताल्लुक था, और वो सुनते थे प्रॉपर तरीके से। वाह, क्या बात। तो खालिद साहब, आपने रफ़ी साहब के बहुत सारे गाने गाए, जी। और मैं भी जब सुनता था दोस्तों, तो मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं रफ़ी साहब को ही सुन रहा हूँ। इतनी ज़बरदस्त उनकी कॉपी कह लें या उनके मोहब्बत कह लें इनके साथ। तो आपको ऐसा कोई गाना रफ़ी साहब को जो आपको मुश्किल लगा हो गाने में, यानी कि आपको गाना बड़ा आसानी से उनका गाते रहे, मगर ऐसा गाना कभी है जो मुश्किल लगता है आपको उनकी कॉपी करना? कॉपी मैंने कभी नहीं किया, ये कुदरती तौर पे मेरी आवाज़ जो है वो उनसे मिलती है। क्या बात। कॉपी नहीं कभी मैंने किया, ये अल्लाह की तरफ से है। वो इसलिए कि मैं जब थीसिस था तो मैं इंडिया जब गया तो उनके घर भी में रहा, फिर मैं सांता क्रूज कब्रिस्तान है जहाँ पे रफ़ी साहब की कब्र मुबारक है, नौशाद साहब और रफ़ी साहब की इकट्ठे ही है। तो मैं जब गया वहाँ पे तो वहाँ मैंने अकीदत के तौर पे एक तो दुआ मांगी, और फिर वहाँ की जो उनकी कब्र की मिट्टी थी वो पकड़ के और अल्लाह से दुआ की। मैं कहा रफ़ी साहब तो चले गए हैं, अब अगर मैं कहा अल्लाह ताला को ये दुआ की कि इसकी इनकी जो खुशबू है वो मेरे गले में अगर आ जाए तो वो शायद कबूलियत का वक्त था। और जब वो मैंने अपने गले में लगाई उसके बाद फिर तो 4 चांद लग गए। और ये दोस्तों को रूहानी चीज़ें होती हैं, रूहानियत, जो कि शायद कुछ लोग इसको नहीं मानते, पर आपके सामने देख लें कि ये होता है, किसी से मोहब्बत इश्क हो तो कुछ चीज़ें अता हो जाती हैं। तो पर गाना आप बताएं कौन सा उनका जो आपको जो मुश्किल लगता है उनको गाते हुए, आपको कैसा वैसा गाना? मेरा ख्याल कहता है कि मुझे शायद किसी और का गाना याद ना हो, मैं उसको 10 दफ़ा भी सुन लूं। रफ़ी साहब का कोई भी गाना एक दफ़ा सुनता हूँ तो याद हो जाता है। क्या बात। कोई भी अनसुना गाना भी हो, एक दफ़ा सुनता हूँ तो वो याद हो। तो ये खालिद भी बताएं कि रफ़ी साहब तो माशाल्लाह आपके उस्ताद हैं, रूहानी उस्ताद भी। कोई ऐसा बंदा हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो उनके बाद आपको अच्छा लगता हो, ऐसा गुलकार कुछ सिंगर कौन सा आपको? हाँ, आए थे एक इंडिया में आए थे अनवर साहब, अनवर हुसैन। अच्छा। वो आए थे, उन्होंने रफ़ी साहब को बड़ा अच्छा गाया, लेकिन बाद में थोड़ी देर गा के वो भी बस ख़त्म हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लेकिन मुझे अब भी इंडिया से कॉल जाती हैं। उषा जी जो रफ़ी साहब की शागिर्द हैं, वो अभी मुझे कहती हैं कि इंडिया आ जाएं आप। कौन से? लेकिन आपको पता है हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान, हाँ। लेकिन क्योंकि हम वहाँ से भी मोहब्बत करते हैं, वहाँ के सब लोग हमारे साथ भी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि म्यूज़िक की कोई सरहद नहीं है। बिल्कुल ठीक है, दोनों तरफ, बल्कि मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में म्यूज़िक तो एक ही है, बिल्कुल। सिर्फ उसमें वेस्टर्न और ईस्टर्न जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो बाकी तो जो सुर हैं वो एक ही है, वही 7 सुर हैं, और उन्हीं 7 सुरों में ही सब कुछ ही बना है पूरी दुनिया में। क्या बात है। तो खालिद आप कितनी दफ़ा इंडिया जा चुके? इंडिया तकरीबन 5-6 दफ़ा गया हूँ। 5-6। तो कौन कौन से शहरों में? काफ़ी शहरों में गया हूँ, लेकिन मेरा जो पसंदीदा शहर था वो बॉम्बे था।
अच्छा वो बॉम्बे आप जाते और क्योंकि रफ़ी साहब वहाँ के थे, रफ़ी साहब वहाँ पे। और शाह साहब वहाँ के, लता जी वहाँ की, और जितने भी फीमेल सिंगर्स थी या मेल सिंगर थे, तो सभी का ताल्लुक वहीं से ही था। क्योंकि रफ़ी साहब का ताल्लुक तो कोटला सुल्तान सिंह से था, जो कि पार्टीशन के बाद फिर वो इंडिया में चला इंडिया गया। में चला गया। जी अच्छा ये तभी आप अमेरिका में माशाल्लाह हैं, तो यहाँ भी प्रोग्राम करने के लिए आए? जी, प्रोग्राम्स कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, अच्छा अच्छा काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, तो उन्हीं के लिए बस आए हुए हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं। अच्छा यहाँ शिकागो में प्रोग्राम किया कि नहीं? नहीं, शिकागो में प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि यहाँ मेरी बहन और मेरे भाई रहते हैं, तो मैं उनसे स्पेशली मिलने के लिए 2 दिन मेरे पास थे, अच्छा माशाल्लाह। तो उसमें मैं मिलने के लिए फिर इनके पास आया। तो हम लोग भी इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आपके शुक्रिया। भाई भी माशाल्लाह। शुक्रिया। तो ये खाला भाई आखिरी बात है कि बात कोई लंबी हो जाएगी, और दोस्तों मादरत चाहता हूँ, हम जल्दी में इंटरव्यू कर रहे हैं क्योंकि मैं सारे कैमरे नहीं ला सका अपने साथ, और मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर ली, इसके लिए मैं मादरत चाहता हूँ आवाज़ का। तो खाला भाई से आखिरी सवाल ये पूछते हैं कि आप नए जो गाने वाले हैं जी, उनको कोई पैगाम दें, कोई मशवरा दें उनको कि अगर आपको आप सीखना चाहें तो क्या करें वो, ताकि उनकी आवाज़ अच्छी हो। पहले जितने भी सिंगर्स थे, जैसे शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब या गुलाम अली साहब या कोई भी आप मन्ना डे साहब ले लीजिए, वो कहते थे कि अगर आवाज़ आपकी कांपेगी तो वो सिंगर नहीं बन सकता। उस वक्त ये था, तो रियाज करते थे, मेहनत करते थे, हारमोनियम के ऊपर 4-4 घंटे 5-5 घंटे रियाज करते थे। दादाजी भी ऐसे ही करती थी। तो आजकल क्या हो गया है कि काम उलट हो गया कि आवाज़, ये कुछ सिंगर ऐसे आए जिनका नाम तो हो गया लेकिन आवाज़ें लोगों की ख़राब हो गई, उनमें वो ठहराव नहीं है। आवाज़ कहाँ पर है तो अच्छा लगता है, तो ऐसा नहीं है, कोई माहौल चेंज हो गया। हाँ। लेकिन जो आवाज़ का सही ठहराव है तो उसका तो एक चाहिए ना आपको, कि जब तक आवाज़ का ठहराव होगा, आप गज़ल, आप ठुमरी या कोई भी राग या क्लासिकल गाना चाहें तो कोई भी आप गा सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ का मतलब है आज भी रफ़ी साहब ही हैं, रफ़ी जिनको साहब आप ही हैं अपना बस। गाइड बना लें तो आप गुलकार बने। देखिए जी, मुकेश साहब ने भी यही कहा, मन्ना डे साहब ने भी यही कहा, किशोर साहब ने भी अपने बच्चों को कहा, तलत साहब ने भी अपने बच्चों को यही कहा। तलत महमूद साहब के बेटे खालिद, उनका नाम भी खालिद, वो भी मेरे दोस्त थे। तो अमित साहब भी जो किशोर साहब के दोस्त हैं, रफ़ी साहब के बेटे मेरे दोस्त हैं। आज भी सुबह उनका फ़ोन आया हुआ था मुझे, शाहिद रफ़ी रफ़ी मेरे साहब हम नाम। जी, आज उनका फ़ोन आया हुआ था सुबह मुझे, अर्ली मॉर्निंग फ़ोन आ गया। तो सभी लोगों ने, जितने भी बड़े सिंगर थे, उन्होंने यही कहा कि अगर गाना गाना है तो रफ़ी साहब, तो रफ़ी साहब से बढ़ के कोई सिंगर है ही नहीं, वाह जी, और ना ही कोई आएगा। ये भी बात हकीकत है ये हकीकत है। जी। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा, छोटा सा इंटरव्यू। और जनाब ये अब जो दोबारा कभी खालिद भाई आएंगे तो दोबारा इनसे पूछेंगे, किसी और जगह मिलेंगे जाके। तो खालिद भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है, आप शिकागो में आए, हमें इतना टाइम दिया, जी। और जनाब की मोहब्बत है, तो इंशाल्लाह दोबारा कभी मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। चलो ओके दोस्तों, अस्सलाम Thank you वालेकुम। very much. हम सब दोस्त